विराजे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताएं बहनें, मीडिया के मित्रगण, स्वराज संकल्प यात्रा की आज की इस बैठक में हमारे बीच आदरणीय कैलाश जी मेघवाल, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय सतपाल मलिक जी, हमारे राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ विधायक आदरणीय देवी सिंह जी भाटी, पूर्व मंत्री आदरणीय गहलोत साहब, जनार्दन सिंह जी, आदरणीय रामपाल जी, मंच पर विराजे हुए सभी सम्मानित मंडलों के प्रकोष्ठों के हमारे मोर्चों के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण और मित्रों, बीकानेर संभाग में 11 तारीख से स्वराज संकल्प यात्रा का रथ चल रहा है। 11 तारीख को नोखा में पहली सभा हुई। मुकाम के दर्शन के बाद नोखा में लोगों का ऐसा आकर्षण, अपार जनसमूह उमड़ा कि देखते बनता था। नोखा के बाद सुजानगढ़ में तो मीटिंग हुई। उस मीटिंग में सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र के करीब 20,000 से 25,000 लोगों ने शिरकत की। ऐसा लगा कि पूरा सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र उमड़ आया। सुजानगढ़ के बाद डूंगरगढ़ की मीटिंग, कहते हैं आजादी के बाद से लेकर डूंगरगढ़ में आज तक इतनी बड़ी सभा नहीं। रतनगढ़ में, सरदार शहर में, चूरू में, तारानगर में इतनी विशाल सभाएं हुई कि तारानगर में बरसात के बावजूद 2-2 फुट पानी भर गया, लेकिन तब से मत नहीं हुए। 25-30 हजार से ज्यादा लोग वहां इकट्ठा रहे। राजगढ़ में भी बरसात होती रही, लेकिन राजगढ़ की सभा में बड़ी भारी तादाद में लोग उमड़े। नौर में, भादरा में, पीलीभंगा में इसी प्रकार से लोगों का प्यार मिला। हमारे भावी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा जी को और भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी को जिस प्रकार से लोगों का प्यार मिल रहा है, जो समर्थन मिल रहा है, ये दर्शाता है इस बात को कि 5 साल में उन्होंने राजस्थान जो हमारे 28 राज्यों में सबसे निचले पायदान पर पड़ा था, 5 साल में उन्होंने राजस्थान को इस देश के पहले 5 राज्यों में ले जाकर खड़ा कर दिया। 4.5 साल का शासन अशोक गहलोत की सरकार का हमने देखा। अशोक गहलोत की सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में जो वादे किए, उन वादों के मुताबिक कितने काम किए, आपसे कोई छुपा हुआ नहीं है। बिजली के लिए, पानी के लिए, सड़कों की मरम्मत और नई सड़क बनाने के लिए, हमारे पशुधन के लिए, स्वास्थ्य की सेवाओं के लिए, शिक्षा के हमारे मंदिर खुलवाने, अध्यापक लगवाने के लिए जो वादे किए, पूर्णतः अशोक गहलोत की सरकार विफल रही है। मित्रों, रोजगार के नाम पर अशोक गहलोत की सरकार ने नौजवान भाई और बहन के साथ जो छलवा किया है, ये राजस्थान का नौजवान अशोक गहलोत की सरकार से बदला लेने में कतई चूकने वाला नहीं है। मित्रों, हम गांव में रहने वाले लोग हैं, छोटे छोटे नगरों में रहने वाले लोग। दिल्ली से जो पैसा चलता है, उस पैसे का हिसाब लेना हमको सीखना पड़ेगा। केंद्र की सरकार से जो योजनाएं करती है, 85 करोड़ लोग हम गांव में रहते हैं। 7,50,000 से ज्यादा राजस्व ग्राम पूरे देश भर में है, लेकिन गांव के लोगों को जो उनकी हिस्सेदारी है वो नहीं मिल पाती है। 65 साल के बाद भी हमारे गांव में जो आज जो हालात बने हुए हैं, वो आधारभूत ढांचे के नाम पर किसी से छुपे हुए नहीं है। हमें हमारे हक का पैसा मिलना चाहिए।
अगर हमारे हक का पैसा हमें मिलेगा तो बिजली भी पूरी मिलेगी, पानी भी अच्छा मिलेगा, शिक्षा का स्तर भी सुधरेगा और हमारे परिवारों की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। 36 बिरादरी के लोग जब तक एकजुट होकर इस बात का संकल्प नहीं लेंगे कि हम केंद्र की सरकार का पैसा या राज्य की सरकार का पैसा गांव की ओर मोड़ने में संघर्ष करना पड़ेगा। पाटिल जी पिछले दिनों कोलायत में कह रहे थे कि लोग धीरे धीरे संघर्ष भूलते जा रहे। भाई सुभाष, जब तक संघर्ष लोग नहीं करेंगे, संघर्ष ही हमारा जीवन होना चाहिए और संघर्ष अगर हमारा जीवन रहेगा तो आने वाला भविष्य जो हमारा है, आने वाली पीढ़ियां जो हमारी है, उनको निश्चित रूप से उज्ज्वल भविष्य मिलेगा, उनको एक अच्छा मार्ग मिलेगा, उनको अच्छी सुविधाएं मिलेंगी, दुनिया भर में उनकी पहचान हो सकेगी। मित्रों, पहली बार इस देश में प्रधानमंत्री माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांव के लोगों की सुन ली। जो बजट हमारे हिस्से में आता था, उस बजट को हमारे लिए पहुंचाने का काम किया। 4,50,000 से ज्यादा सड़कें पूरे हिन्दुस्तान के गांव में पहुंचाने का काम किया। हमारे बच्चे तहसील मुख्यालय पर, पंचायत मुख्यालय और जिला मुख्यालय पर पढ़ने के लिए जाने लगे। शिक्षा का थोड़ा स्तर बढ़ा। सड़कें बनने से हमारा अनाज हमारी मंडियों में सस्ते परिवहन से सस्ते दामों में पहुंचने लगा। हमारा दूध अच्छे दामों में बिकने लगा। हमारी सब्जियां शहरों की ओर आने लगी और हमारे परिवार की थोड़ी आर्थिक स्थिति ठीक हुई। लेकिन मित्रों, हमको ये भी समझने की आवश्यकता है, उनकी योजनाएं जो चली कांग्रेस की सरकार ने आते ही सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी ने गांव के लोगों के सपनों को साकार करने के लिए जिन योजनाओं को आगे बढ़ाया, सबसे पहले उनको बंद करने का काम किया। आपको हमको संकल्प लेना होगा, विचार करना होगा कि हम खेती के लोग हैं, मजदूर और किसान जो खेती पर जीवन यापन करते हैं, अन्न का जो उत्पादन करते हैं, पूरी दुनिया का और पूरे देश के लोगों का पेट पालने का काम करते हैं, अपना अनाज पैदा करते हैं। उत्पादन की जो लागत आती है वो आपसे किसी से छुपी भी नहीं है। आप तो हिन्दुस्तान में भी सबसे ज्यादा गेहूं और चावल उत्पादन करने वाले किसान भाई यहां पर बैठे हैं। उनके घर के परिवार के लोग मेहनत करते हैं, उनके पशु मेहनत करते हैं, खाद बिजली का पैसा किस तरह से चुकाते हैं, ये हम भली भांति जानते हैं। लेकिन मंडी में जब हम अनाज लेकर आते हैं तो वाजिब दाम मिलना तो दूर, हमारा अनाज कई मरतबा सड़ जाता है। बाढ़ आने के नाम पर एसडीआई और सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन के लोग कि हमारे पास बारदाना नहीं है, खरीद नहीं होती है और जो लागत मूल्य आता है आज 300 रुपये क्विंटल, किसान आर्थिक घाटे में अपना अनाज बेचने को मजबूर है। किसान को जब तक उसकी उपज का पूरा दाम नहीं मिलेगा तब तक ये देश खुशहाल हो नहीं सकता। मित्रों, सबसे पहले जमीन अगर किसी की छीनी जाती है, भूमि अधिग्रहण के नाम पर किसान की जमीन छीनी जाती है, समान्य लोगों को कोरियों के दाम में सरकार देकर महंगे भाव में बेच देती है। बीज के नाम पर नकली बीज किसानों को दे दिया जाता है। साल भर की उसकी मेहनत नकली बीज को लेकर किस प्रकार से उसके साथ खिलवाड़ होता है और 500,000 रुपये की पेनल्टी अगर कोई नकली बीज बेचते हुए पकड़ा गया तो उसको लेकर छोड़ दिया जाता है। किसान के जो आज के जो हालात हैं उनमें खाद के भाव कहां से कहां पहुंचे, ये हनुमानगढ़ गंगानगर के लोग ज्यादा अच्छे से जानते हैं। इसलिए हम सब लोगों को जो बढ़ती हुई आबादी के साथ हमारी परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों को समझने के लिए ये देखना होगा कि केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार, जो घोषणा पत्र में कहा जाए उसके लिए हमें अमल करना चाहिए, उसको मनवाने के लिए प्रयास करना चाहिए। अशोक गहलोत की सरकार ने जो राजस्थान के लोगों के साथ छलावा किया, उसका बदला लेने का समय आ गया है। वसुंधरा जी पहली बार से मुख्यमंत्री बनी, 2003 से आज तक उन्होंने भारत सरकार के जो विभिन्न योजनाएं हमारे देश में चलती हैं
और राजस्थान की सरकार की अनेक नई योजनाएं चलाकर पूरे देश में 6 मार्च 2006 के दिन विज्ञान भवन में जब हिन्दुस्तान के कम समय में सबसे ज्यादा विकास करने वाले मुख्यमंत्री का इनाम दिया गया, तो राजस्थान के स्वाभिमान को, राजस्थान की इज्जत को हमारी मुख्यमंत्री वसुंधरा जी ने विज्ञान भवन में इनाम देकर राजस्थान का नाम ऊंचा किया, राजस्थान का नाम रोशन किया। ये मित्रों, हम सबको ये निश्चित रूप से प्रयास करना चाहिए कि एक ऐसी मुख्यमंत्री रही कि हम वापस राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, राजस्थान में हमारे कमल को खिलाएं, राजस्थान में कमल खिलेगा। दिल्ली का रास्ता जयपुर होकर जाता है दोस्तों। नरेंद्र मोदी जी ने 15 साल में गुजरात में विकास के जो आयाम खड़े किए, राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा जी अगर पुनः आपके प्रयास से, आपके सहयोग से निश्चित रूप से बनेगी, राजस्थान हिन्दुस्तान के परिदृश्य पे, मानचित्र पे अपने आप में एक अनूठा प्रदेश होगा। राजस्थान का मजदूर और किसान, राजस्थान का नौजवान इतना मेहनती है, राजस्थान की बहनें खेत में काम करने का काम हो, चाहे व्यापार का काम हो, इतनी मेहनत करते हैं। यहाँ के लोग वीर हैं। राजस्थान के वीरों ने देश की सीमाओं पर रक्षा करते हुए जब भी बलिदान का समय आया, हिन्दुस्तान की फौजों में भी राजस्थान के रणबांकुरों ने सबसे पहले छाती में गोली खाई, कभी किसी ने पीठ पर गोली नहीं खाई। इसलिए मित्रों, हम सब ये संकल्प में हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जहां सतपाल जी मलिक मौजूद हैं, वो आदरणीय राजनाथ सिंह जी को जाकर, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को, हमारे बड़े नेताओं को जाकर इस बात का, यहाँ का हनुमानगढ़ की मीटिंग का ब्यौरा देंगे कि हनुमानगढ़ में लोगों ने बड़ी तादाद में, बड़ी भारी तादाद में इकट्ठा होकर ये संकल्प लिया है कि हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे, वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। आपसे मुक्ति भीख के सतपाल मलिक जी को इस बात के लिए आप अपनी उपस्थिति और अपनी जो मुख्यमंत्री बनाने की आपने जो संकल्प की भावना है, उसका इजहार करें कि हम वसुंधरा जी को मुख्यमंत्री बनाकर निश्चित रूप से लड़ेंगे। हाथ खड़े करके इस बात को बताएं। सतपाल मलिक जी, आप दिल्ली जाकर कह सकते हैं कि हनुमानगढ़ में 5 विधानसभा क्षेत्र हैं, बीकानेर संभाग के गंगानगर में 6, चूरू में 6 और बीकानेर में 7। ये 24 विधानसभा क्षेत्रों में आज 11 सीटें हमारे पास में हैं। आने वाले समय में पूरे राजस्थान के जो हमारे जो 7 संभाग हैं, सबसे ज्यादा सीट देने वाला संभाग अगर कोई होगा तो ये बीकानेर संभाग होगा। हनुमानगढ़, गंगानगर, चूरू और बीकानेर के लोग होंगे और हनुमानगढ़ में 5 में से 5 सीटें आप लेकर वसुंधरा जी के हाथ मजबूत करेंगे, उन्हें मुख्यमंत्री के पद पर बढ़ाएंगे। यही प्रार्थना करने के लिए आपके बीच में आया हूं। धन्यवाद। जय भारत।